तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जो धनुषकोडी पहुंचे हैं, तमिलनाडु के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, कल इसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से अयोध्या के लिए रवाना होंगे और वो रौनक और वो उत्सव का जो माहौल है वो देखते ही बनेगा जब पूरा देश टकटकी लगा करके प्रभु राम के मंदिर की तरफ देख रहा होगा, उनके विग्रह की तरफ देख रहा होगा, जब सार्वजनिक होगी वो मूर्ति, वो प्रतिमा जिसको लेकर के सबके हृदय आह्लादित हैं। मैं इस समय राम की पैड़ी में हूँ, हमारे साथ संत लोग हैं, मौनी बाबा हैं, अनिरुद्ध जी महाराज हैं, वरुण दास जी हैं, सभी संत हैं। जरा संतों से पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जिस कठिन तप का, जिस कठिन व्रत का पालन कर रहे हैं वो कितना मुश्किल है और क्यों जरूरी है। मौनी बाबा, प्रधानमंत्री इस समय धनुषकोडी पे हैं, जहां पर यह कहा जाता है कि पहली बार विभीषण उनको वहीं पर मिले थे, और धनुषकोडी प्रभु श्री राम का धनुष लिए हुए जो अवतार है उसको किसी तरह से प्रदर्शित करता है वो। तो प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहेंगे? सर्व कामना सिद्धे का संकल्प वहाँ होता है, शास्त्रों का जो प्रमाण है। धनुषकोटि में यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम, वहाँ जो संकल्प लिया जाता है वह पूर्ण होता है। धनुषकोटि में माननीय प्रधानमंत्री जो संकल्प ले रहे हैं वो राष्ट्र रक्षा का संकल्प है उनका, देश को गौरवशाली बनाने के संकल्प को, अपनी विचारधाराओं के संकल्प के प्रवेश की मुद्राओं में होने वाले संकल्प की विचार की संकल्प की धारा को और प्रस्फुटित करने के लिए वो धनुषकोडी पहुंचे, जहां वो एक बड़ी ऊर्जा को लेकर के भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए भगवान रामलला की कृपा की, दया की, अनुग्रह की भूमि में अयोध्या के धाम पर आकर के अपनी श्रद्धा और भक्ति से पूरी भावनाओं का संकल्प लेकर के अयोध्या पहुंचेंगे। एक छोटा सवाल मैं पूछता हूं, बार बार ये कहा जाता है कि वो तो प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, इस तरह से जो धर्म का पालन वो करते, कई लोगों को तो मिर्ची लगती है, कई लोगों को परेशानी भी होती है। देखिए, राजा जो होता है अगर धर्मज्ञ होगा तो राष्ट्र की रक्षा होगी, सुरक्षा होगी, वृद्धि होगी, संकल्प होगी, साधना होगा, विचार होगा, कांति होगी, यश होगी, वृद्धि होगी, धन होगा, वैभव होगा और समाज का उत्कर्ष बढ़ेगा। अगर राजा पतित होगा तो विनाश होगा, नाश होगा, क्षति होगी, व्यभिचार होगा, दुष्कर्म होगा, हत्या होगा, पाप होगा। तो हमारे जो राजा हैं वो यशस्वी हैं, पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा हैं, संकल्पशील हैं, चरित्रवान हैं, विचारवान हैं, सौरव गौरवशाली व्यक्तित्व है। इसलिए उनका जो संकल्प है राष्ट्र रक्षा के लिए है। ऐसे संकल्प जो लेकर के राजा समाज में आते हैं उससे वृद्धि भी होती है, समृद्धि भी होती है। चलिए बताइए, राम सेतु जिसकी कल्पना लोग कहते हैं कल्पना था, लेकिन आप बताइए कि वहां पर प्रधानमंत्री का उस इलाके में जाना और वहां पर जाकर साधना करना, क्या कहता है ये बात? बहुत ही अद्भुत है। और यह राम सेतु वही है जो भगवान ने लंका विजय प्राप्त करने के पहले लंका में जाने के लिए मार्ग बनाया, समुद्र के कहने पर, समुद्र के निवेदन पर। और वहीं पर भगवान ने सबसे पहले पूजन किया भगवान शंकर जी का। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, जे रामेश्वर दर्शन करही। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा कि जो रामेश्वर का दर्शन करेगा वो सायुज मुक्ति प्राप्त करेगा। मेरे और शिव में कोई भेद नहीं है, यह दोनों के मध्य का जो सेतु है, केवल राम सेतु नहीं बनाया भगवान ने, भगवान ने जो संप्रदाय का भेद है उसके बीच का सेतु है, जो भेद है उपासना का उसका सेतु है, जो एक दूसरे से दूरियां हैं उसकी सेतु है। तो धर्म का सेतु भी भगवान श्री राम ने बनाया। और राम सेतु तो आज के समय में दो कारणों से महत्वपूर्ण हो गया। राम सेतु के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया है, दिल्ली में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन अनशन किया है, तब राम सेतु बचा है। नहीं तो 2004 में, 4 के बाद जो सरकार आई थी वो राम सेतु को समाप्त करने पर तुली हुई थी। करुणानिधि सरकार भी समाप्त करने में तुली हुई थी, क्योंकि वहाँ बड़े मात्रा में थोरियम मिल रहा था और उन लोगों को अपने प्राचीन राम सेतु से ज्यादा प्यारा थोरियम था। वरुण जी, एक छोटा सा सवाल, प्रधानमंत्री जिस तरह से रामेश्वर जा रहे हैं, राम राम, पूरे देश में राम 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 धुन, राम में सब लोगों के राम राज्य जिसकी बात करते थे, क्या कुछ उसकी झलक आपको दिख रही? बिल्कुल, राम जी की राम आज आप झलक क्या जो देखिए वही राममय है। इसे आपको बताइए, राम राज्य की झलक दिख रही है? देखिए, बिना राम के सनातन को नहीं जाना जा सकता, बिना राम के भारत को नहीं जाना जा सकता, बिना राम के अयोध्या को नहीं जाना जा सकता, बिना राम के शिव को नहीं जाना जा सकता, बिना राम के कृष्ण को नहीं जाना जा सकता, बिना राम के आत्मा को नहीं जाना जा सकता, बिना राम के परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। प्रधानमंत्री वही कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी वही कर रहे हैं, संकल्प लेने के लिए ही गए हैं वहाँ पर, क्योंकि शिव संकल्प कीन मन माही। शिव का जो संकल्प होता है वो बहुत कठिन होता है और शिव के संकल्प पर चलने वाला व्यक्ति अंत में महानतम श्रेणी को प्राप्त करता है। महानतम श्रेणी को। एक आचार्य जी, आप जरा बताइए, अयोध्यापुरी के बारे में बात हो रही है, अयोध्यापुरी और प्रधानमंत्री का संबंध जो आप देखते हैं वो क्या है? जी, अयोध्या इस तरीके से देखने को लग रहा है और सभी सनातनी, सभी हिंदू उत्साहित हैं। अवधपुरी सुहे ही भांति
और प्रभु से मिलन आए दिन राति, देवता देव सभी राम भक्ति प्रेमी उत्साहित है। अयोध्या को देख रहे हैं जिस तरीके से भव्य सजाया जा रहा है, और जो 22 जनवरी का जो तिथि निश्चित किया गया है, प्रभु श्री राम अपने महल में विराजमान होंगे, उस क्षण को देखने के लिए सभी सनातनी, सभी हिंदू सभी तैयार हैं। एक मौनी बाबा, एक छोटी सी बात, एक आखिरी सवाल, छोटी सी बात कि लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री को इस तरह धर्म का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री किसी की चिंता नहीं करते, वो जिस धर्म के हैं उस धर्म पर वो प्राउड फील करते हैं। आप लोगों को कैसे लगता है ऐसा राजा, ऐसा प्रधानमंत्री, जैसे आपके शब्दों में जो आपने कहा? जब पाप बढ़ता धर्म घटता, विश्व में अर्जुन कभी, मैं धर्म रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ तभी, फिर साधु की रक्षा करूं मैं, दुष्ट का संहार कर उत्थान करता धर्म का, युग युग सदा अवतार धर। तो देखिए, निश्चित रूप से भगवान के अवतार का एक अंश है वो। देखिए, ये जो संत हैं वो खुश हैं कि प्रधानमंत्री यम नियम का पालन कर रहे हैं और अयोध्या आने से पहले सभी धार्मिक अनुष्ठान पूरा कर रहे हैं। चलते हैं मोनिका के पास। मोनिका, बिल्कुल अरुण, हम अयोध्या से राम रंग दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त मुंबई से हमारे साथ आभास जोशी और उनके परिवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम सीधा उनका रुख करना चाहेंगे। आभास, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। आभास, देखिए राम रंग हम अयोध्या से दिखा रहे हैं, मुंबई आपके पास लिए चलेंगे हम तमाम दर्शकों को। जय श्री राम। आपको कल प्राण प्रतिष्ठा होनी है, राममय हर कोई नजर आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आपके क्या भाव हैं, क्या आप भजन के जरिए प्रकट करना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को, पूरे हिंदुस्तान वासियों को जय श्री राम, सभी राम भक्तों को। और कल इतना ऐतिहासिक दिन है और प्रभु श्री राम ने हमें आप सभी के माध्यम से इस बहुत ही खूबसूरत ओकेजन का हिस्सा बनने का मौका दिया। उसके लिए श्री राम के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और हमारा पूरा परिवार जो है पिछले 50-60 सालों से संगीत की और साहित्य की सेवा कर रहा है, और राम जी की प्रेरणा से एक भजन हम लोगों ने बनाया, वो राम जी को समर्पित करना चाहेंगे और आप सभी मिलकर हमारे साथ इसे गाएं। शबरी जैसी राह निहारी, केवट जैसे नीर बहाए, शबरी जैसी राह निहारी, केवट जैसे नीर बहाए, पुरखों ने बलिदान किए, पुरखों ने बलिदान किए, तब राम लला निज घर को आए, राम लला निज घर को आए। स्वागतम श्री राम, स्वागतम श्री राम, स्वागतम श्री राम, अवध में स्वागतम श्री राम, स्वागतम श्री राम, स्वागतम श्री राम, स्वागत। जी हाँ, प्रभु राम के स्वागत की तैयारियां जो हैं वो पूरी अयोध्या में चल रही हैं। अयोध्या में तैयारी, और यहाँ पर भी एक शख्स है जो पिछले शायद 10 दिन से यहाँ डटा हुआ है। यहाँ पर लगातार जितनी भी तैयारियां, प्रभु राम जो आने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आने वाले हैं, अयोध्या में किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है,